पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगा और भोगा दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा धनी था और भोगा निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगा की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल थी। पितृपक्ष आने पर जोगा की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगा इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगा की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगा को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगा की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम पर जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। वह इस अवसर पर न जोगा की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगा भोगा के पितृ पहले जोगा के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगा के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगा भोगा के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगा समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगा के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगा पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के यहाँ धन हो जाए, भोगे के यहाँ धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी ओढ़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगा धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। उसने अगले साल पितृ पक्ष आए तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए।